73 साल के पुतिन के फिटनेस की दुनिया दीवानी है, लेकिन पुतिन की चाल अभी मिस्ट्री है। पुतिन जब वॉक करते हैं, आपने भी गौर किया होगा, सामान्य आदमी की तरह उनका दायां हाथ मूव नहीं करता। यह सवाल सालों से एक्सपर्ट्स के लिए पहेली है। क्रेमलिन का गलियारा हो, मिलिट्री परेड का निरीक्षण हो, अलास्का में रेड कारपेट वॉक हो, अंतरराष्ट्रीय मंच पर कदम रखते हो, जब किसी कमरे में दाखिल होते हो, पुतिन का राइट हैंड सामान्य व्यक्ति के हाथ की तरह मूव नहीं करता। क्यों सालों से यूरोलॉजिस्ट, जासूस और बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स पुतिन की इस अजीब चाल का विश्लेषण करते रहे हैं। आखिर क्या है पुतिन की इस चाल का रहस्य? क्या यह पार्किंसन जैसी कोई बीमारी है, या फिर केजीबी की उस खौफनाक ट्रेनिंग का हिस्सा है जो आज भी पुतिन के जहन और शरीर से निकल नहीं पाई है? व्लादिमीर पुतिन का बायां हाथ सामान्य रूप से आगे पीछे झूलता है, लेकिन उनका दायां हाथ लगभग उनके शरीर से चिपका रहता है, स्थिर रहता है, जैसे राइट हैंड से किसी चीज को पकड़े हुए हों। एक्सपर्ट इसे गनलिंगर गेट मूवमेंट भी कहते हैं। गनलिंगर गेट चाल यानी वो चाल जो बंदूकधारी की चाल होती है। पुतिन की यह चाल हॉलीवुड फिल्मों के काउबॉय की तरह भी दिखती है, जो किसी भी पल अपनी कमर पर लटकी रिवॉल्वर को निकालने के लिए तैयार रहता है। लेकिन सच क्या है पुतिन की इस चाल का? कई थ्योरी हैं। पहली थ्योरी, बचपन में पोलियो होने का। दूसरी थ्योरी, स्ट्रोक आने का। तीसरी थ्योरी, पार्किंसन बीमारी का। चौथी थ्योरी, केजीबी के एजेंट होने का। लेकिन ये तमाम सिर्फ थ्योरी है। पुतिन के चलने के दौरान भले ही राइट हैंड मूव ना करता हो, लेकिन पुतिन जब दस्तखत कर रहे होते हैं, जब नोट्स ले रहे होते हैं, जब किसी से हाथ मिला रहे होते हैं, पुतिन का राइट हैंड सामान्य दिखता है। सवाल फिर घूम फिर कर वहीं पहुंच जाता है, पुतिन सामान्य आदमी की तरह क्यों नहीं चलते? क्यों उनका दायां हाथ हमेशा बॉडी से लगा रहता है? पुतिन के राइट हैंड की मिस्ट्री सुलझाने की कोशिश 2015 में पुर्तगाल, इटली और नीदरलैंड के न्यूरोलॉजिस्ट की एक टीम ने भी की। टीम ने पुतिन के दर्जनों वीडियो का विश्लेषण किया। शुरुआत में डॉक्टरों को लगा कि यह पार्किंसन रोग के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। पार्किंसन में अक्सर शरीर के एक हिस्से में अकड़न आ जाती है और हाथ का हिलना कम हो जाता है। लेकिन पुतिन के दूसरे वीडियो ने इस थ्योरी को खारिज कर दिया। जब दुनिया ने पुतिन को भालू की सवारी करते, साइबेरिया में शर्ट उतारकर मछली पकड़ते, फार्मूला 1 कार चलाते, घोड़े पर सवारी करते हुए, युद्ध अभ्यास में शिरकत करते हुए और बाघ को बेहोश करते हुए देखा। लेकिन पुतिन की चाल की पहेली अब भी अनसुलझी है। एक हाथ का आजाद झूलना और दूसरे का स्थिर रहना। व्लादिमीर पुतिन अपनी इमेज को लेकर बेहद सजग रहते हैं। पुतिन जूडो में ब्लैक बेल्ट हैं। 73 साल के पुतिन बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हैं। वीडियो में पुतिन के दाहिने हाथ में ताकत बिल्कुल कम नहीं दिखती। फिर क्या कारण है कि पुतिन जब चलते हैं तो दाहिना हाथ नहीं हिलता? पुतिन की बॉडी लैंग्वेज का विश्लेषण एक रिसर्चर की टीम ने भी किया और जो रिजल्ट आया वो हैरान करने वाला था, जिसका जवाब मिला। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी के पुराने ट्रेनिंग मैनुअल में केजीबी के एजेंटों को एक खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी। केजीबी के एजेंटों को चलने का तरीका सिखाया जाता है। चलने के दौरान हथियार वाले हाथ यानी दाहिने हाथ को छाती के करीब या अपनी कमर के पास स्थिर रखना, ताकि जरूरत पड़ने पर आप पलक झपकते ही अपनी बंदूक निकाल सकें और दुश्मन पर फायर कर सकें। तो क्या पुतिन प्रेसिडेंट बनने के बाद भी एजेंट वाली चाल चलते हैं? अपनी सुरक्षा के लिए सजग, सावधान और सचेत रहते हैं। ये थ्योरी बहुत मजबूत है। पुतिन अकेले ऐसे रूसी नहीं है जो इस तरह से चलते हैं। रूस के पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव और सर्गेई इवानोव भी लगभग इसी अंदाज में चलते हैं। मेदवेदेव का कोई सैन्य या जासूसी बैकग्राउंड नहीं रहा, लेकिन कहा जाता है कि अपने बॉस पुतिन के प्रभाव में उन्हीं की तरह वो चलते हैं। पुतिन दुनिया के सबसे फिट नेताओं में शुमार है। पुतिन की राइट हैंड थ्योरी अब भी दुनिया के लिए एक पहेली है, क्योंकि इसका पूरा सच सिर्फ खुद पुतिन ही बता सकते हैं।